हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 2023 में बीएड करने की सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए आवेदन 10 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। ऐसे में आप सबका एक कमेंट और मैसेज लगातार आ रहा था कि सर 2023 में हमें बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए, क्योंकि बीएड पात्रता को लेकर के मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला। इसी के साथ साथ भविष्य जो है अब किस में बेहतर है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक एक डाउट जो है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो अगर आप बीएड वर्सेस डीएलएड के कंपैरिजन में देखोगे तो सबसे पहली बात निकल करके आती है, क्या प्राथमिक से बीएड जो है वो बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि बीएड जो है वो प्राथमिक से कहीं भी बाहर होने वाला नहीं है, क्योंकि जो पिछली भर्तियां थी, जैसे यूपी के अंदर 69,000 या बिहार के अंदर 6th ग्रेड की जो वैकेंसी थी, उनमें लाखों बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वर्तमान में टीचर बन चुके हैं। एनसीटीई के 28 जून 2018 के गजट के अनुसार, और एनसीटीई का जो है वो गजट जो है 28 जून 2018 वालों वो अभी भी माने इसके तहत बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जाएगा, बशर्ते क्या है कि 6 माह का बीएड छात्रों को ब्रिज कोर्स जो है वो करना अनिवार्य होगा। बाकी आप सबने देखा कि केवीएस पीआरटी में भी बीएड को मौका मिला है, मध्य प्रदेश की भर्ती में भी बीएड को मौका दिया है। तो यह बात तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि बीएड प्राथमिक से बाहर हो जाएगा। अब दूसरी सबसे बड़ी बात निकल करके आती है बीएड वर्सेस बीटीसी के कंपैरिजन में, कि बीएड को जो है मौका कहां-कहां मिलता है और बीटीसी को मौका कहां-कहां मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो अभ्यर्थी बीटीसी या डीएलएड करते हैं तो इनको कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए जो है वो मौका मिलता है, मतलब प्राइमरी और उच्च प्राइमरी में। इसके ऊपर जो है इनको गवर्नमेंट जो जॉब आती है उनमें मौका नहीं मिलता। जबकि आप अगर बीएड की देखोगे तो बीएड को जो आपकी सुपर टेट मतलब प्राइमरी की हैंड में भी मौका मिलता है, जो अपर प्राइमरी की हैंड में भी मौका मिलता है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की जो बंपर वैकेंसी इन सब में मौका मिलता है। बाकी जो आपकी एनवीएस की वैकेंसी आती है इसमें डीएलएड को बिल्कुल मौका नहीं मिलता है, जबकि बीएड को पूरी तरह से मौका मिलता है। इसी तरह जैसे केवीएस की जो वैकेंसी आई हुई है इसमें केवल पीआरटी में डीएलएड को मौका मिला है, जबकि टीजीटी, पीजीटी में बीएड को ही जो है वो मौका मिलता है। मतलब बीएड आपका जो है ये हाई स्कूल इंटर तक पढ़ाने के लिए पूरी तरह से वैध होता है। दोनों के कंपैरिजन में बीएड जो है वो ज्यादा बेहतर है। अब एक बात और सबसे बड़ी निकल करके आती है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो किसका मजबूत है। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर पर आओगे तो बीएड का प्राइवेट सेक्टर डीएलएड की अपेक्षा में 1000 गुना बेहतर है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर आप डीएलएड करते हो तो आप किसी प्राइमरी कॉलेज में ही पढ़ा सकते हो। मतलब शुरुआत में आपको कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया जाएगा, बाद में जब प्रमोशनल 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, तब आपको कक्षा 5 से 8 तक की क्लासेस जो है वो दी जाएंगी। मतलब आपकी सैलरी अगर आप सामान्य सिटी से हो तो 5 से 10,000 के ऊपर जो है वो नहीं रहने वाली है। और कोचिंग की अगर आप बात करोगे तो इसमें आपको होम ट्यूशन ही मिलने वाली है, कोई आपका बैचेस नहीं चलने वाले। लेकिन अगर आप बीएड करते हो तो पहली चीज तो ये कि आप 12th तक पढ़ाने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हो। जब आप 9, 10, 11, 12, 8th पढ़ाते हो तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप मैथ, इंग्लिश, साइंस वगैरह आपके पास सब्जेक्ट है तो आपके अच्छे खासे बैचेस चलते हैं। स्कूल के अर्निंग के साथ साथ आपकी वहां पर जो कोचिंग्स है वहां पर भी अच्छी खासी अर्निंग जो है वो हो जाती है। मतलब आप अच्छा खासा कमा सकते हो बिना सरकारी नौकरी के भी, जो कि डीएलएड में नहीं है। और आप लोग भी ये चीजें कमेंट में जरूर बताइएगा जो चीजें मैं बता रहा हूं वो सही है या नहीं सही है। अब हम लोग बात करेंगे फीस को लेकर के। तो सबसे पहले अगर आप बीएड करते हो तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड कर रहे हो तो आपकी दोनों साल की फीस जो है वो 10,000 रुपए होती है और इसी के आसपास आपकी स्कॉलरशिप वापस आ जाती है। लेकिन हम यहां पे कंपैरिजन कर रहे हैं बीएड और डीएलएड का प्राइवेट सेक्टर में। तो अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपकी जो फीस होती है वो फर्स्ट ईयर में लगभग 51,000 रुपए और सेकेंड ईयर में जो आपकी फीस है ये लगभग 30,000 रुपए जो है वो आपसे पड़ती है। वहीं डीएलएड के अंदर अगर आप बात करोगे तो डीएलएड में पहले वर्ष भी लगभग 40,000 और दूसरे वर्ष भी 40,000, मतलब यहां पर आपका लगभग 82-83,000 बनता है, जबकि डीएलएड में आपका 80,000 रुपए जो है वो फीस बनती है। मतलब फीस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। 2 साल का कोर्स आपका बीएड का भी है और 2 साल का कोर्स आपका डीएलएड का भी है, तो इससे कोई खास फर्क जो है आपको नहीं पड़ने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे स्कॉलरशिप को लेकर के। तो बीएड में जो स्कॉलरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 मिलती है और सेकेंड ईयर में भी आपको 30,000 मिलती है। लगभग 60,000 के आसपास जो है वो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी में और क्राइटेरिया सेम होता है, चाहे आप बीएड कर रहे हैं चाहे डीएलएड कर रहे हैं, दोनों में आपका जो है 60% नंबर होना आवश्यक है। पिछली क्लास में मतलब बीए बीएससी
बीकॉम में। वहीं अगर आप डीएलएड के अंदर बात करोगे तो डीएलएड में लगभग पहले वर्ष जो है 30,000 के आसपास स्कॉलरशिप और दूसरे साल 25,000 के आसपास स्कॉलरशिप, मतलब 55,000 रुपए आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि बीएड की अपेक्षा जो है वो कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर आप बीएड करने जा रहे हो तो आप अपने भविष्य के साथ बिल्कुल सही काम जो है वो कर रहे हो, तो आप निश्चिंत होकर के बीएड करिए। आपको किसी भी तरह की कोई भी घबराहट की जो है वो जरूरत नहीं है। बाकी ये चैनल आपको साथ हर समय खड़ा ही है। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करो और अपना डाउट जो है वो पूछो। आपको जवाब हर समय चैनल जो है वो प्रोवाइड करता रहेगा। तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप बीएड कर चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। अदरवाइज आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय। अगर बीएड करने जा रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो।